आज कौम के अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करता हूं। आज इन महान सत्संग में एक चीज जो मुझे अद्भुत देखने को मिल रही है, लगातार सत्संग में जाता हूं, आज मुझे यहाँ गुरु निरंजन दास जी भी देखने को मिल रहे हैं। आज मुझे यहाँ सदगुरु समन दास जी भी देखने को मिल रहे हैं। आज मुझे यहाँ सदगुरु जगबीर दास जी भी देखने को मिल रहे हैं। और ये इसका प्रमाण है कि सदगुरु रविदास जी महाराज ने जो आंदोलन शुरू किया, अब वो आंदोलन जन जन बच्चे बच्चे तक इस देश में पहुंचने का काम कर रहा है। ये इस बात का प्रमाण है। साथियों, सत्संग का मतलब हम सबको समझना होगा कि सत्संग का मतलब क्या है। गुरुवाणियां हम कहते हैं, गुरु रविदास जी का जय जयकार करते हैं, हम अपने संतों गुरुओं का जय जयकार करते हैं। मैं प्रबोधन दास जी से एक बार मिला, मात्र एक बार, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो इतना प्रभावित हुआ कि जब तक वो मुझसे बात करते रहे तो उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही ना काम था कि समाज का सुधार कैसे हो, समाज को अग्रिम पंक्ति में लाकर कैसे खड़ा किया जाए। और मुझे ऐसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर इस देश के साथ विश्व में भी अगर हम देखें तो रविदासिया कौम हर इस पूरे विश्व के कोने कोने में पाई जाती। मुझे ये कहने से भी गुरेज नहीं है कि आबादी के हिसाब से अगर हम सोचें तो इस विश्व को छोड़िए, इस देश में सबसे बड़ी ताकत में आज हम हैं। लेकिन एक बात कहते हुए अफसोस भी होता है कि सदगुरु महाराज का दोहा जो यहाँ लिखा हुआ है उस पर हम सब लोग उसको पढ़ते हैं। भारत का कोई नेता ऐसा नहीं है कि वो जो उसको अपने बैनर पर ना लिखता हो। भारत का कोई लीडर ऐसा नहीं है जो उसको ना कहता हो। लेकिन अफसोस हम उस कौम के लोग, हम सदगुरु महाराज के वंशज उस दोहे को दूर करने का काम अपने आप से कर रहे हैं। सबने कहा कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्य, छोट बड़े सत्संग बसर है दास रहे परसन। इस दोहे का मतलब एक व्यक्ति ने समझा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, और संविधान के अंदर बोलने का अधिकार दिया, चलने का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। इस दोहे को बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा और कह के गए आप सब लोगों को कि समानता में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सारी समानता देकर जा रहा हूं और लोकतंत्र में जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व देकर जा रहा हूं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुमको करना क्या है। मैं जाता हूं अपने गुरु घरों में। परसों 2 दिन पहले एक सत्संग में था, अभी सदगुरु समनदास जी महाराज का एक कार्यक्रम था चमारी खेड़े में, वहां भी गया। बड़े बड़े नेता आए हुए थे। लगातार सत्संग में जाता हूं, लेकिन जब मैं अपने सत्संगों का हाल देखता हूं, अपने गुरु घरों का हाल देखता हूं, अभी हरियाणा गया था तो वहां अम्बेडकर धर्मशाला का हाल देखा तो दीवार तो बनी हुई थी, पलस्तर नहीं था। जब सत्संगों में जाता हूं देखता हूं कि हमारे भवन तो हैं लेकिन वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमें सोचना होगा, जब बाबा साहब अम्बेडकर हमें व्यवस्था देकर गए, जब हमारे इतने सारे संत महापुरुष हमारे इतने सारे अधिकार हमें निश्चित करके गए, आखिर हमारा अधिकार चला कहां गया? हमारे भवनों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? हम ताकतवर क्यों नहीं बन रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। मैं जानता हूं कि मैं जिस कौम में जन्मा हूं वो गरीब है। मैं जानता हूं वो कौम मजदूर है, उसकी आबादी भरपूर है। मैं ये भी जानता हूं कि हो सकता है हमें एक वक्त का खाना ना मिले, लेकिन ये समझिए ये वही कौम है जिसके संतों ने इस देश में समानता की बात कही। सतगुरु महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण न पूजे जो हो गुणहीन, चरण पूजे चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। ऐसे किसी व्यक्ति को मत मानो जो जाति से श्रेष्ठ हो, ऐसे लोगों को मानना करो जो ज्ञान में श्रेष्ठ हो। सतगुरु महाराज 600 साल पहले कह रहे हैं। सतगुरु महाराज ने कहा पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, पराधीन संत रैदास से कौन करे रे प्रीत। ये सतगुरु महाराज ने कहा। पराधीनता का मतलब समझते हैं क्या है? ये पराधीनता ये है कि इतने साल संघर्ष करने के बावजूद, लड़ाई लड़ने के बावजूद आज भी हमारे गुरु घर सुरक्षित नहीं है। अभी दिल्ली का एक प्रकरण आपने देखा होगा जहां 600 साल पुराना हमारा गुरु घर तोड़ गया। सबने देखा कि ये तोड़ा गया, लेकिन आपने सोचा कभी 600 साल पुरानी धरोहर पूरा तत्व विभाग के आती है और पूरा तत्व विभाग उसकी जांच करके उसका जीर्णोद्धार करता है, उसका नवीनीकरण करता है। लेकिन यहाँ की शासन सत्ताओं में इतनी हिम्मत नहीं। जानते क्यों? किस लिए? कि जब वो लोग, कौम के लोग सो रहे हो तो उनके हक अधिकार, उनके गुरु घरों की रक्षा कोई और क्यों करने आए? सतगुरु महाराज ने अपनी छाती पे बुलडोजर चला करके एक काम किया। छाती पे बुलडोजर चला के कहा कि मेरे वंशजों, कम से कम इकट्ठे होकर के अपने हक अधिकार जान लो, टुकड़ों में मत बटो, इकट्ठे हो जाओ, बंद मुट्ठी होकर के मेरे द्वारा कहे गए राज को स्थापित करने का काम करो।
उस राज के तरिए अगर भारत में स्थापित कर दोगे तो विश्व में वो आ जाएगी। अभी इटली से फोन आ रहा था, आप इटली जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, आप ऑस्ट्रिया जाइए, कनाडा जाइए, फ्रांस जाइए, जर्मनी जाइए, वहां सतगुरु रविदास जी के वंशजों ने समानता का एक अपना अलग पाठ खड़ा कर दिया है, जिसको विश्व में माना जाने लगा है कि वो लोग समानता को मानना शुरू कर दिए हैं। वहां कोई ऊंची नीचे नहीं होती। और हम जहां सतगुरु रविदास के वंशज भरपूर मात्रा में रहते हैं, जहां सतगुरु महाराज के वंशजों को ईंट से ईंट बजा करके, कंधे से कंधा मिला करके यहां सतगुरु महाराज का झंडा प्रचंड करना चाहिए था, वो झंडा ना जाने अभी कहां खोया हुआ है, वो हमारा जमीर कहां गया हुआ है। मुझे कहने में गुरेज नहीं साथियों कि आज हम नशे की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। सही में सतगुरु महाराज का काम करना चाहते हो, मैं तो गुरु समनदास जी महाराज को बारंबार सैल्यूट करता हूं, हर सत्संग में जाकर कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर महिलाओं का उद्धार किसी ने किया है तो स्वामी समनदास जी महाराज जी ने किया है, जगबीर दास जी महाराज जी ने किया है, जो लोगों की दारू को छुड़ाने का काम किया, नशा छुड़ाने का काम किया। जब सुबह उठा करो तो सतगुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर जी और समनदास जी, जगबीर जी महाराज, निरंजन दास जी महाराज के को याद कर एक फूल जरूर चढ़ाया करो, हो सकता है जीवन में उद्धार हो जाए। मैं कहता हूं अपने युवा साथियों से भी, नहीं, इतिहास पढ़ो, जाओ इतिहास में देखो वो पुरखों का शोषण, देखो वो मरे हुए जानवर को सिर पर लाती हुई अपनी माताओं को देखो, वो देखो पुरखों के सिरों पर गंदगी उठाते हुए देखो, कई हजार साल का शोषण देखो, तो याद आएगा। शायद खून में आग लग जाए, शायद जमीर जिंदा हो जाए, शायद पुरखों के अपमान का बदला लेने की आग लग जाए, बेगमपुरा राज स्थापित करने की कहीं ना कहीं आग लग जाए, शायद ऐसा हो। नशे की ओर बढ़ जाओगे, नशे की ओर बढ़ जाओगे तो मेरा जिला अध्यक्ष कहता है कि युवा वायु की तरह होते हैं, जिस ओर चलते हैं तो तहस नहस करते हैं या फिर व्यवस्था बना देते हैं। ये युवा अगर नशे की ओर बढ़ गया, ना तो तहस नहस करने की स्थिति में रहेगा और ना ही व्यवस्था बनाने की स्थिति में रहेगा। मेरे साथियों, इस देश में सबसे ज्यादा युवा समाज के हैं, सब बेरोजगार है, अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं, लगातार छीने जा रहे हैं। जो भर्ती आती है, हमारा बच्चा मेहनत करता है, एक दिन पहले भर्ती कैंसिल हो, लीक होती है, पेपर लीक होता है, अगले दिन भर्ती कैंसिल हो जाती है। कहां जाएंगे हम लोग, बताइए, कौन लड़ेगा? आपका एक कार्यकर्ता संसद में पहुंचा, आप सब लोगों ने, पूरे देश की राजनीतिक दल उसको हराने के लिए लगे, आप लोगों ने जिता कर भेजा, एक रुपया घर से भेजा, अनाज भेजा, रोटी भेजी, चावल भेजे, और वो जब जाता है संसद में जयकारा लगाता है, जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, तो लोगों को परेशानी होती है। जब वो बात करते हैं सतगुरु रविदास जी के आंदोलन की तो लोगों को परेशानी होती है। वो बात करते हैं स्पेशल ट्रेन पंजाब से दिल्ली और दिल्ली से बनारस जाने की तो लोगों को परेशानी होती है। जानते क्यों? क्योंकि वो अकेला आदमी वहां पहुंचा सतगुरु रविदास जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। हम सबकी जिम्मेदारी, हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये जो युवा नशे की ओर बढ़ पड़ा है, वापस लौटो, आओ वापस सब लोग, समझो गुरु रविदास जी महाराज क्या कहना चाहते थे। वो आदेश दे रहे हैं तुम्हें चीख चीख करके, 600 साल पहले आदेश देकर के गए, हम आदेश का पालन नहीं कर रहे, हम सिर्फ बाणियां गा रहे हैं। उनकी बाणियां खूब गाइए। हमारे मैं संतों को, जहां बैठे संतों को नमन वंदन करता हूं कि कम से कम इन्होंने इस आंदोलन को जीवित रखा, इन्होंने इस आंदोलन से हम जैसे लोगों को प्रेरित किया कि बढ़ो आगे, लड़ो। इनका काम धार्मिक आंदोलन चलाना है और हमारा काम इस आंदोलन में लड़ते लड़ते शहीद हो जाना है। अगर ये हम नहीं कर सकते तो हमारा जीवन बेकार है। याद करो कौम के शहीद रामानंद जी महाराज को, क्या कसूर था उनका कि वो सतगुरु महाराज के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे? उनका काम धार्मिक आंदोलन चलाना था, शहीद होना नहीं। शहीद होना काम था मेरा, शहीद होना काम था आपका, लेकिन वो शहीद हुए किस लिए? क्या कौम एक हो, ये कौम एक होकर बैठ जाए। ये जो जत्थों में हम बट रहे हैं, पंजाब अलग, हरियाणा अलग, महाराष्ट्र अलग, गुजरात अलग, अलग अलग प्रदेश के नाम से हमें कह दिया जाता नहीं। अब हम गुरु रविदास जी के अनुयायी है तो हैं, हम बुद्ध के अनुयायी है तो हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं तो हैं। पूरे देश में हम कहीं भी हो, अगर कहीं आवाज उठे, किसी महापुरुष की आवाज उठे, तो सबसे पहले झंडा और डंडा हम लोगों का बुलंद हो जाना चाहिए कि हम लोग जिंदा हैं। ये बताने का काम हम लोग सब लोग करें, ये काम सब लोग करें। और जानिए हमारी ताकत आज कम क्यों है, समझिए हम आज इतने पीछे क्यों हैं। ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताइएगा जो मैं पूछने जा रहा हूं। सत्संग में मैं भी हर रोज जाता हूं, तीसरे दिन चौथे दिन जाता हूं, और सतगुरु महाराज के आशीर्वाद से जहां भी समय मिलता है, मैं अपने परिवार तक में, मेरा नियम है कि अगर मैं कुछ भी कहीं नहीं जा रहा हूं तो मैं 5 मिनट अपनी 5 साल की 7 साल की बेटी बेटे को बताता हूं कि गुरु रविदास जी ने ये किया। मुझे नहीं पता उसकी समझ आता नहीं आता, लेकिन मैं बताता हूं। ऐसे कितने यहां लोग हैं जो पिछली बार सत्संग में आए थे
और उसके बाद 1 महीने तक लगातार गुरु महाराज का प्रचार करने गांव घर से घर गए थे। झूठ मत बोलिएगा, गुरु जी का दरबार है, सच में हाथ खड़े करके बताइएगा ऐसे कितने साथी हैं। हाथ कम खड़े हो, मैं 100 लोग मान लेता हूं, 500 लोग मान लेता हूं, 500 लोग प्रचार करने गए थे। समझिए अब क्या है ताकत, ताकत कहां रड़ी हुई है, कहां खोई हुई है। सतगुरु महाराज के दिए गए आदेश में कोई कमी नहीं, हमारे किए गए काम में भी कोई कमी नहीं। बस कमी एक है कि हम प्रचारक नहीं बनना चाहते। ये जो लोग संत यहां बैठे हैं ना मंच पर, ये ठेकेदार नहीं है, ना इन्होंने ठेका ले रखा आपका। ये तो अपना काम बखूबी ईमानदारी से कर रहे हैं। रोटी मिले ना मिले, खाट मिले ना मिले, छत मिले ना मिले, मैंने ऐसे भी गुरु देखे हैं, संत देखे हैं जो बेचारे भरी बारिश में गुरु महाराज का प्रचार प्रसार करते घूम रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी है, वो जो चाहूं वैसा राज सतगुरु महाराज ने कहा था वो आपके प्रचार से हो सकता है। जो लोग यहाँ से घर जाएं, वो किसी जात, किसी धर्म, किसी बिरादरी के क्यों ना हो, जाएं प्रचार करें कि इस देश में ऐसा राज सतगुरु महाराज कह गए वो स्थापित करना है। प्रचार करना शुरू कर दीजिए। अगर कहीं प्रचार नहीं कर सकते तो अपने घर में अपनी बेटियों को, भाइयों को, पिता को, अपने रिश्तेदार को प्रचार कराने का काम करें, तो समझिए व्यवस्था बदल जाएगी। मैं खुद ही बंद कर रहा हूं। व्यवस्था बदल जाएगी, और अगर व्यवस्था बदल जाएगी तो सत्ता बदल जाएगी, और अगर सत्ता बदल जाएगी तो सतगुरु रविदास जी की जो वाणियां आज हमें सुनाने के लिए, समझाने के लिए 10-10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, फिर सिर्फ एक साइन खर्च करना होगा कि इस देश में शिक्षा मंत्री बना दो और वहां पर लागू कर दो कि हर किताब के अंदर सतगुरु महाराज का जीवन चरित्र पढ़ाया जाएगा। देखिए पूरे देश का हर व्यक्ति को सतगुरु महाराज का जीवन चरित्र पढ़ना होगा। यही सतगुरु महाराज कहना चाहते थे। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद, आभार। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों। भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं, अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की